ओम साई राम जी, प्रणाम है आप सबको। आप सबके हृदय में बसे हुए साईं को मेरा नमन है, अभिवादन है, आलिंगन है। उम्मीद करती हूँ और सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे सावन के महीने की अद्भुत उपायों की, जिस वजह से हम अपने घर के बहुत सारी दरिद्रता, दुख, कष्ट, लड़ाई झगड़ा और भी बहुत सारी समस्याएं, मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्थितियों को ठीक करने का उपाय है। इस उपाय को सावन के महीने में, पूरे इस महीने में अगर आप करते हैं तो यकीन मानना आपके घरों में बहुत सारी सुख समृद्धि वापस आ सकती है, गई हुई। तो करना क्या है? कहते कि इस महीने में, सावन के महीने में, विष्णु जी और शिव शंकर की दोनों की आराधना जब आप करते हो तो महालक्ष्मी आप पर प्रसन्न होने लगती है। महालक्ष्मी ही माँ पार्वती है, माँ पार्वती ही महालक्ष्मी है। इसलिए दोनों का जब आप पूजन करते हैं तो आपका घर संसार बढ़िया होने लगता है। कहते हैं कि हम जब दीपक जगाते हैं, ये नियम पूर्वक आपको करना तो पूरा साल है, लेकिन जब आप इस महीने में अगर पूरी श्रद्धा और विश्वास और नियम के साथ अगर आप करेंगे तो आपके घरों में वो दरिद्रता, वो बीमारियां जो घरों में प्रवेश कर चुकी हैं लेकिन जा नहीं रही हैं, आप उनका समाधान खुद ही कर पाएंगे। कहते हैं कि महालक्ष्मी और अलक्ष्मी ये दोनों बहनें हैं, और इस दिन, मतलब इस पूरे महीने में, महालक्ष्मी और माँ अलक्ष्मी जो है वो दोनों धरती पर निरंतर भ्रमण करती हैं। जिस घरों में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उसका पूजन किया जाता है, आराधना की जाती है शिव शंकर भोलेनाथ की, सावन के महीने में उनके घरों में हमेशा लक्ष्मी वास करती है, अलक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं कर सकती। और जो लोग अपने इन नियमों को पालन नहीं करते और सिस्टम के, मतलब इस सावन के महीने के अनुसार नहीं चलते, उनके घरों में बीमारियां, दरिद्रता, आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, मैं नहीं कह रही। तो करना क्या है इन दिनों में? इसका उपाय क्या है कि हम इन सब मुश्किलों से इजाद पा लें? कहते हैं हमें 5 दीपक जलाने चाहिए, अगर आपके पास समय है तो। देखिए, अगर हम कहें हमारे पास समय नहीं है तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि समय तो होता है, हम काम नहीं करना चाहते। अगर हम अपने घरों में सुख, शांति और समृद्धि लाना चाहते हैं तो थोड़ा सा 5-7 मिनट का काम है, ये अगर करते हैं तो आपके घरों में सुख समृद्धि बढ़ने लगती है। सबसे पहला दीपक आपको घर के दरवाजे के बाहर लगाना है, जहाँ से लक्ष्मी का आगमन होता है। कहते, मैंने आपको पहले बताया है, लक्ष्मी और अलक्ष्मी दोनों इस महीने में प्रवेश करती हैं मृत्यु लोक में, और दोनों का भ्रमण चलता रहता है। जहाँ दीपक होता है वहाँ लक्ष्मी आती है, और जहाँ दीपक नहीं जगा हुआ होता वहाँ अलक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है। क्योंकि अलक्ष्मी अंधेरे को पसंद करती है, दरिद्रता को पसंद करती है। शराब, मदिरा, मांस मदिरा जहाँ चलती है वहाँ वो रहना पसंद करती है। लड़ाई झगड़ा जहाँ होता है वहाँ अलक्ष्मी रहना पसंद करती है। लक्ष्मी वहाँ आती है जहाँ रोशनी होती है, और मांस मदिरा का सेवन नहीं होता। उसके बाद क्या कहते हैं उसे, रोशनी रहती है जहाँ पर, और घर में लड़ाई झगड़ा नहीं रहता, सब लोग एक दूसरे की बात को सुनकर सहमत हो जाते। वहाँ अलक्ष्मी का वास नहीं होता, वहाँ लक्ष्मी आ जाती है। जब हम घर के दरवाजे के बाहर दीपक जलाते हैं तब वहाँ लक्ष्मी का वास होने लगता है। दूसरा, हमें अपनी तुलसी मैया के आगे दीपक जलाना है। कहते हैं अगर वहाँ हम दीपक नहीं जलाते तो वहाँ पर स्थायी रूप से दरिद्रता का वास होने लगा, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने लगती है जब हम वहाँ पर दीपक नहीं जलाते। तीसरा दीपक आपको अपने शाम के समय, सूर्यास्त के बाद, जब अस्त और आने और जाने का समय जब बीच का होता है, आपको पता ही है सबको, उस समय आपको अपने मंदिर में एक दीपक जलाना है। और जिन घरों में तुलसी का पौधा नहीं है इस समय, और
ला भी नहीं सकते तो सूखी डंडी अपने मंदिर में रख सकते हैं और वहाँ पर दीपक जलाएं तो भी इसका उपाय हो सकता है। तीसरा उपाय मैंने बता दिया। चौथा उपाय आपको अपनी, अगर आपके पास समय हो तो किचन में भी एक दीपक जला सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि किचन जो है वो एक अन्नपूर्णा का स्थान है। जब हम माँ अन्नपूर्णा को खुश करते हैं, देखिए जब हम जिसकी मनपसंद की कोई चीज़ होती है ना, उसे वो दे देते हैं तो वो सच में बहुत खुश हो जाता है। तो माँ का पसंदीदा भोजन है घी और रोशनी, ठीक है ना। जब हम उसे वो अर्पित करते हैं वो हम पर प्रसन्न होती है और हमें वो लपालप अपनी नियामतों से, अपनी चीज़ों से भरने लगती है। आप करके देखो, आपको मिलेगा। नहीं मिला तो मैं यहीं हूँ, कहीं जा नहीं रही हूँ, इसी चैनल पे आपको फिर से मिलेंगे, आप करना। इसके बाद आपको मैंने 4 उपाय बताए जो दीपक जलाने के हैं। और इसके बाद तीजों के दिन आते हैं, भैया दूज आएगी। इसमें आप अपनी बहनों का खूब स्वागत करना। जो लोगों की बहनें हैं प्रदेश में हैं तो अलग बात है, जो लोकल हैं वो आकर जब आपके घरों में आएँ तो उनके साथ अच्छा व्यवहार, अच्छा सम्मान करें और कुछ भेंट देकर उन्हें विदा करें, तो भी आपके घरों में दरिद्रता कम होती है। कहते जिस घर में बेटियां अपना एक चक्कर लगा जाती हैं और आकर शुभ चरण उनके जब आपके घरों में पड़ते हैं, दरिद्रता, बीमारियां कोसों दूर भागने लगती हैं, क्योंकि बेटियां जो हैं वो लक्ष्मी का रूप होती हैं। ऐसे बहुत से और काम हैं जो मैं आपको बताती रहूँगी। सावन के महीने के चलते रहेंगे। आज अब इस महीने पूरे एपिसोड जैसे जैसे मुझे कुछ समझ में आएगा, जो मैं कर रही हूँ वो मैं आपको बताऊँगी। आप करते जाइए। और एक आप बेलपत्री के आगे, बेलपत्र का आपके पास पेड़ नहीं है तो मंदिरों में है, वहाँ जाकर भी एक दीपक जरूर लगाएं। इससे आपके घरों की अशांति जो गई हुई है वो वापस लौटने लगेगी और धन धान्य से वो आपको भरपूर कर देगा। ये 1 महीने का उपाय नहीं है। अगर आप इसे निरंतर पूरा साल करेंगे तो आप देखना आपके घरों में नित्य सुख शांति का वास होने लगेगा और बीमारियां कोसों दूर भागने लगेंगी। करके देखो। सावन का महीना एक पवित्र महीना माना गया है। इस महीने में जो लोग शिव पर जाकर जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, खाली इन्हीं को मत करो, अपने अंदर भी उस बदलाव को लाना शुरू करो तो सब चीज़ें खुद ब खुद भाग जाएंगी। दरिद्रता भाग जाएगी, बीमारियां भाग जाएंगी, कला क्लेश भाग, क्योंकि जब आपके भीतर वो शांति प्रवेश करने लगेगी तो कहाँ वो सोच रह जाएगी। ये सोच छोटी होती है तो सब कुछ होने लगता है। लड़ाई झगड़ा, बीमारियां, कष्ट तभी आते हैं जब आपकी सोच विचार बदलने लगते हैं, सोच कम होने लगती है, छोटी होने लगती है। हम बहन भाइयों की इज्जत मान में कमी करने लगते हैं तो ये बीमारियां, ये कष्ट, ये दरिद्रता आपके घरों में प्रवेश करती है। प्लीज़ सब लोग रहते समय बदल जाओ, नहीं तो को बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ता है। ओम साईं भली कर रहे हैं। अगर आपको इनमें से कुछ भी करने के बाद फ़र्क नज़र आए तो कमेंट में आकर ज़रूर बताइए कि इस बात से हमारा जीवन बदला है। मैं आप लोगों के ऊपर एक सुंदर सी एपिसोड बनाऊंगी जिससे कि लोगों को भी आपका वो व्यक्तित्व दिखाई देगा तो उनके अंदर भी वो भावना, वो भक्ति जाग जाएगी। ओम साईं भली कर रहे हैं। मिलते हैं किसी और नहीं, अब सिर्फ सावन का ही महीने के एपिसोड्स आपको मिलते रहेंगे। ओम साईं भली कर रहे हैं।